तो साथियों, कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 से, जब महू नाम की एक छोटी सी छावनी में एक बच्चा जन्मा। उसका नाम रखा गया भीमराव। वो एक दलित महार परिवार में जन्मे थे, जहां जात पात और भेदभाव हर सांस में मौजूद था। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर इतिहास को पलट देगा। यही थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। उनकी माता भीमाबाई सकपाल थी। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन बाद में उनके एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर ने उनका उपनाम अंबेडकर रख दिया। भीमराव जब छोटे थे तब उन्हें स्कूल में पीने का पानी नहीं मिलता था। शिक्षक उन्हें पास नहीं बैठने देते थे और सामाजिक रूप से उन्हें अछूत माना जाता था। एक बार उन्हें ट्रेन स्टेशन से अपने घर जाने के लिए बैलगाड़ी मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि वे अछूत थे। ये घटनाएं उनके मन में बदलाव लाने की भावना और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ज्वाला बन गईं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह सन 1906 में रामाबाई से हुआ, जो श्री भीकुवलंकर की पुत्री थी। बाबा साहेब की उच्च शिक्षा और उनके असली सामर्थ्य को प्राप्त करने में रामाबाई का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। राजगृह, मुंबई। भारत के दादर स्थित हिंदू कॉलोनी में नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निवास स्थान और स्मारक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने राजगृह प्रवास के दौरान 50,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह किया था, जिससे यह विश्व की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी में से एक बन गई थी। राजगृह बाबा साहेब का ज्ञान का घर है। – 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ऐसा करने वाले वो अपने समाज के पहले व्यक्ति थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस समय दलितों को स्कूलों में बैठने तक नहीं दिया जाता था। 1913 में उन्हें बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति मिली और वे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। वहां उन्हें जात पात का भेदभाव नहीं मिला। यह आजादी और बराबरी की हवा थी, जिसने उनके सोच को और भी विशाल बना दिया। 1916 में भीमराव ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त पर गहराई से अध्ययन किया। वो दुनिया को समझ चुके थे और अब भारत को बदलने की तैयारी कर रहे थे। 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी किया और साथ ही ग्रेज़न से कानून की पढ़ाई भी की। उन्होंने ये समझ लिया था कि भारत में बदलाव लाने के लिए कानून और अर्थशास्त्र दोनों की समझ जरूरी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शैक्षणिक योग्यताओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उन्होंने कुल 9 डिग्रियां प्राप्त की, जिनमें शामिल हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए बॉम्बे विश्वविद्यालय से 1912, मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए बॉम्बे विश्वविद्यालय से 1915, मास्टर ऑफ साइंस एमएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1927, डॉक्टर ऑफ साइंस डीएसएससी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1923, डॉक्टर ऑफ लॉज एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1952, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी.लिट उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1953 और उन्हें ग्रेज़ इन लंदन से बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि भी प्राप्त हुई। कुल मिलाकर उन्होंने 2 मास्टर्स डिग्रियां, 4 डॉक्टोरल डिग्रियां और 1 बैरिस्टर एट लॉ की उपाधि अर्जित की। उनकी शैक्षणिक यात्रा ज्ञान, समर्पण और संघर्ष की मिसाल है। भीमराव ने न सिर्फ पढ़ाई की, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं 1927 पर, महाड़।
यहाँ बाबा साहेब ने ऐलान किया कि दलितों को भी सार्वजनिक पानी के टैंक से पानी पीने का अधिकार है। हजारों लोग उनके साथ चले। चवदार तालाब का पानी पिया गया और आवाज उठी, हम भी इंसान हैं। ये आंदोलन सिर्फ पानी के लिए नहीं, सम्मान के लिए था। उसी साल बाबा साहेब ने महाड़ में ही मनुस्मृति को जलाया, उस ग्रंथ को जिसने हजारों साल तक दलितों को नीचा दिखाया था। यह एक प्रतीक था कि अब नया युग शुरू हो चुका है, जहां जाति के नाम पर अत्याचार नहीं चलेगा। 1930 में उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजे खटखटाए। दलितों के लिए बंद थे ये द्वार। बाबा साहेब के नेतृत्व में हजारों लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर भगवान सबके हैं तो मंदिर भी सबके होने चाहिए। यह आंदोलन समाज को उदाहरण देने वाला था। अब बात आती है 1932 की। अंग्रेजों ने दलितों को अलग चुनाव क्षेत्र देने का निर्णय लिया। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए उपवास किया। अंततः बाबा साहेब ने पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए। अलग निर्वाचक मंडल के बजाय आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। यह समझौता ऐतिहासिक था और बाबा साहेब के लिए बहुत ही कठिन निर्णय। 1936 में बाबा साहेब ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। उनका मानना था कि दलितों और मजदूरों की राजनीति में अलग आवाज होनी चाहिए। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा और सफलता भी पाई। यह राजनीति में सामाजिक न्याय की शुरुआत थी। 1947 आजादी का साल। बाबा साहेब बने भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी स्कूल में नीचे बैठता था, अब पूरे देश का कानून बना रहा था। यह न्याय, शिक्षा और संघर्ष की जीत थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और दुनिया ने देखा एक नए भारत की शुरुआत। बाबा साहेब ने कहा, हमने राजनीतिक आजादी तो पाली है, अब हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़नी है। संविधान ने दलितों को अधिकार, सम्मान और पहचान दी। उन्होंने कहा, हम सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं मानते। अंबेडकर ने केवल जाति नहीं, महिलाओं के अधिकारों की भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक और गोद लेने के समान अधिकार दिए गए। जब यह बिल संसद में पास नहीं हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, जो समाज अपनी मां बहनों को बराबरी नहीं देता, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक की योजना बनाने में डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका रही। उनकी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर ही आरबीआई की नींव रखी गई। अंबेडकर ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कई पत्रिकाएं और अखबार निकाले, जैसे मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930 और प्रबुद्ध भारत 1956। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में ऐतिहासिक दिन। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ पर मरूंगा नहीं। उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, मानव गरिमा की पुनर्प्राप्ति थी। यह एक शांतिपूर्ण क्रांति थी। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली, जिनमें जातिवाद, ब्राह्मणवाद और देवी देवताओं की पूजा को अस्वीकार करना शामिल था। 1956 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने अपनी अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया, एक ऐसे धर्म के रूप में जो समानता, करुणा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है।
6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब ने अंतिम सांस ली। देश भर में शोक छा गया। वो चले गए, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनका सपना आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया क्योंकि उन्होंने जीवन को बौद्ध मार्ग से पूर्ण किया और हम सब पर उनका ऋण सदा रहेगा। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और यह 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत दिया गया। बाबा साहेब ने संविधान बनाया, शोषितों को अधिकार दिलाए, समाज में समानता की लौ जलाई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को दिया गया सम्मान सिर्फ एक अवार्ड नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र का नमन है। संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों वंचितों की आवाज बनने वाले बाबा साहेब को जीवन भर अपमान सहना पड़ा। लेकिन 1990 में उनके निधन के 34 साल बाद जब उन्हें भारत रत्न मिला, तब देश ने माना कि वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता थे। यह सम्मान सभी को यह याद दिलाता है कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि क्रांति, समानता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। जय भीम।